नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सिर्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। डोरना बैच सिलेक्शन नंबर 39, जो कि मैथ्स में आपको दिखाया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मतलब छोड़ना भी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जिसके आधार पर हमारा 100/100 आ जाए। मैं हमेशा यही टारगेट करके चलता हूँ। अगर आप 100 में 100 टारगेट करके चलते हैं, पूरा साल भर अच्छा से मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, अच्छे से रिविजन किए हैं, अगर किसी कारणवश हमसे 1-2 सिली मिस्टेक हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टारगेट अपना इतना रखिए। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इजी क्वेश्चन है, हमसे 200 पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन में से बनाना कितना है, 100 नंबर का बनाना है। तो चूंकि इससे बेहतर तो ऑप्शन हमारे लाइफ में कहीं मिलेगा नहीं। एकदम 100% यहाँ पर हमको सिलेबस पढ़ना भी 100% सिलेबस पढ़ना भी नहीं है, मात्र वही बात पढ़ना है जिससे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, जो परीक्षा में हमसे बन जाएगा। परीक्षा में सवाल सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं, पर उसी को पढ़ना है जिससे आपको बनाने आ जाएगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। मैं सारे बच्चों को कंबाइन करके यहाँ पर चल रहा हूँ। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सो देखिएगा। हमारे बिहार बोर्ड का 2 चैप्टर है, वेक्टर एंड 3D है। तो ये मैथ का एकदम फंटास्टिक चैप्टर, एकदम आसान चैप्टर, बट बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनको ये चैप्टर बड़ा ही पसंदीदा होता है। वे वेक्टर और 3D मिला देते हैं तो उनका 35+ चला जाता है। जब वेक्टर और 3D मिला देता है तो मैं यहाँ पर मान कर चल रहा हूँ कि वेक्टर 3D से आपसे 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, कंफर्म एकदम पूछा जाएगा। तो चूंकि वेक्टर 3D एक आसान चैप्टर है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का मॉड, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और उसके बाद 3D में आप आ जाइएगा तो 2 रेखाएं, 2 प्लेन पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा। अगर इसके बारे में आप अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं तो आपको 30+ नंबर मिल रहा है। देख लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेक्टर का मेरा अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, 3D का मिल जाएगा, जाइए वहां से देखिए। वेक्टर 3D का बात कर लेते हैं। अब आते हैं ITF में भी आपको 8 से ज्यादा नंबर, मतलब 8 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक अच्छा खासा वेटेज है, 10 से 12। ये सब ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब्जेक्टिव का भी उतना ही आशा रखिएगा। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है 10 से 12 नंबर, ITF से 8 नंबर। बनाना कितना है, 100 में 50 बनाना है। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से बनाना कितना है, 50 रहेगा। मतलब अगर ढंग से कोई वेक्टर 3D पढ़ लिया, ITF पढ़ लिया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लिया, हो गया उसका 50 नंबर, एकदम ढंग से क्लियर हो गया। चले आते हैं कैलकुलस की दुनिया में। कैलकुलस में जैसे कि मान लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि वेक्टर 3D का सब कोई बच्चा बना ही ले, नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना किसको है, वेक्टर पढ़िए। सवाल अभी मैंने बताया था कि कितना पूछेगा वेक्टर से। थ्री डी पढ़िए, मैट्रिक्स पढ़िए। मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट है, दोनों साथ ही साथ पूछा जाता है। वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। इसके बाद ITF पढ़िए, इसको नहीं छोड़ना है, ITF पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बात करें डिफरेंशिएशन। ये तो गजब का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इससे हमेशा 10 से 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में केवल पूछा जाता है। 10 से 12 नंबर, कम से कम मैं 10 से 12 नंबर की बात कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन कहाँ रुकेगा। अगर इतना कोई कर लेता है जा करके तो 50/50 ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ। अब प्लस में साथ ही साथ मैं दावा करके बोल रहा हूँ कि 50/50 सब्जेक्टिव भी। बस सिली मिस्टेक आपको नहीं होना चाहिए। तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। 100/100 पॉसिबल है। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में आप इतना करके जाइए, कोई नहीं रोकेगा। बाकी कॉम्प्लिकेटेड जो चैप्टर आते हैं जिनको बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो है AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। AOD तो थोड़ा बहुत आसान भी होता है, अगर इसमें आप AOD को डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। बट AOD से कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक बात होता है, प्रोबेबिलिटी का कुछ मीडियम लेवल की बातें आ जाती है। तो बेसिक बातें तो बच्चे कवर कर लेते हैं, बट मीडियम लेवल में फंस जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को मैं रख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा एक एकदम प्यारा सा चैप्टर, एकदम आसान सा चैप्टर है LPP। पता होगा, इसमें से 5 नंबर और 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं।
तो आप टारगेट करके चलिएगा कि एलपीपी से एक 5 नंबर का सवाल बना देना है, एकदम टारगेट रहना चाहिए। तो एलपीपी को मैंने इसमें नहीं रखा है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये हमारे लिए डिफिकल्ट पड़ते हैं। एक फंक्शन नाम का चैप्टर है, फंक्शन है मतलब रिलेशन इन फंक्शन है, जो कि कुछ लेवल तक आसान कुछ लेवल तक टफ होता है। तो अगर इतना सारा चीजें हैं और अगर इतना सारा चीजें में केवल आप इतना कर लेते हैं तो आपका 100/100 बन रहा है। तो सोचिए, अपने आप से आप पूछिए कि मेरा कौन स्ट्रॉन्ग जोन है, मेरा कौन वीक जोन है। जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होगा आप उस पर काम कीजिए, 1 दिन 2 दिन काम कीजिए, आपका स्ट्रॉन्ग जोन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी यही मैथ में था, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।